राजा का स्थापना हुई है जी 1897 97 में। में 1 मई अच्छा, हाँ। 1 मई 1897 में चेन्नई में हम्म। स्वामी जी वहां पर जाकर के चेन्नई में जाकर के ये स्थापना किए हैं। अच्छा अच्छा। हेड ऑफिस इसका जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो चेन्नई में लिया है। अच्छा। हाँ, इसका हेड ऑफिस जो हुआ चेन्नई हुआ। तब से जाकर के इसके ये संस्था चल रही है। और 1893 में न गए थे वहाँ? 1893 में ना? ये तो हम 1893 में गए हैं कि शिकागो। हाँ, हाँ ये जो अभी जो आपने भेजे हैं वो शिकागो के ही जाकर प्रवचन हाँ, है ना। वहीं का भाई सही है। हाँ ये 1893 में जो गए थे, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन जो हुआ था, हाँ हाँ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व बन के गया था ये। गया था। हाँ, तो उसी का ये प्रवचन है। हम इसको है बड़े लेकिन गौर हम इसको बड़े गौर से सुन रहे थे। भाषा तो हम भले पूरा सुने, इंग्लिश है, लेकिन हमको पूरा हम सुने। हाँ, बड़ा हमको सुनने में बड़ा अच्छा लगा, हम सुने भी और समझते भी हैं कुछ कुछ। अब जैसे कहीं पर है कॉस्मिक साउंड को सुनना चाहिए, इसको आम आदमी तो नहीं समझेगा। और जो इंग्लिश का थोड़ा भी ख्याल रखता है वो समझ जाए कॉस्मिक साउंड क्या होता है। वो अंतरात्मा की शब्द धुन, कॉस्मिक साउंड का यही अर्थ होता है। तो अभी हम सुने पूरा पूरा इंग्लिश में ही है तो, लेकिन तो पर भी हम बोले कि कुछ भी है जाकर कोई भी भाषा में, लेकिन अपन सुनो। हाँ हाँ ऐसे सुनने से फिर अपना ज्ञाने होगा। हाँ, तब तो इसीलिए हम सुने। उसके बाद में इसको हम तुरंत रिसर्च किए। हाँ हाँ जब हम जाकर गूगल में जाकर के हम बोले कि देखते हैं इसका कहाँ जाकर के स्थापना कब हुए इसके। तब जाकर पता चला कि नहीं से 1 मई 1897 में स्थान मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन स्वामी विवेकानंद करवाए अपने से ही। हाँ, तो इसमें वहां से वापसी आए होंगे तब किए होंगे। हाँ, वहां से जब वापसी आए 97, वहां कब गए थे? 90 में? 93 में। अच्छा, 93 में गए थे। तो 93, 94, 95, 93 में गए थे ना। तो बम्बई से समुद्री जहाज से शायद गए थे। तो बम्बई में जो है इसका गेटवे ऑफ इंडिया जो है बम्बई में, ताज होटल हम के गए हैं, सामने बैंक ऑफ इंडिया गए हैं, लेकिन इसका हम जाके वो नहीं देखे हैं। स्टेच्यू इंडिया लगा गेट हुआ हम है। देखे हैं, इंडिया गेट देखे हैं। बस उसके जस्ट थोड़े दूर इधर हट करके उसका लगा हुआ स्टेच्यू है। अच्छा। हमरा तो वहाँ का जो फोटो भी खिंचवाए थे तो वो फोटो आ गया था यहाँ। वो शायद दोस्त के यहाँ होगा, है न? अच्छा। तो उसमें अंकित किया हुआ था जो शब्द, वो तो हम कॉपी पर लिख के लाए थे। अच्छा। भारत को आह्वान किया है कि जगो, जगो, सोए हुए भारत तुम जागो। जागो। हाँ, फिर ये भारत माता यमुना प्राप्त करके कुछ मचलती है, होने को मचलती है। हाँ, और वहीं से गए थे वो। उस जाने समय उसका डेट वूट सब लिखा हुआ था उस पर प्लेट पर। अच्छा। अब पता नहीं, वहीं पर था शिवाजी राव का भी घोड़ा पर जो सवार था, हाँ हाँ। उनका भी स्टेच्यू लगा हुआ था। लेकिन हम सुने जो ताज होटल के सामने जो कुछ हुआ था ताज होटल में, हाँ वो आतंकवादी से के द्वारा, हाँ हाँ हाँ। वहां से शायद उनका स्टेच्यू हटा दिया गया है शायद, अच्छा अच्छा। ऐसा सुनने को मिला। हम तो फिर दोबारा देखने गए नहीं। अच्छा। वैसे बम्बई हम 2 बार गए हैं, लेकिन उधर घूमने नहीं गए। दूसरी बार, पहली बार जो हम गए थे हाँ, वही 87 में। 87 में। हाँ, 1987 में जो हम गए थे ना, वो एक तो महेश्वरानंद नहीं था, हाँ हाँ। लखन साहब का लड़का, हमारे पुरानी के ही थे वे। तो उन्हीं के आश्रम में गए थे। वहाँ गुआंडी से मानखोर कत्ल खाना के पास में ही था उनका आश्रम। तो वही कहते हैं, देखिए कि वो संस्था कायम कर दिए तो अनवरत रूप से जैसा भी हो उतार चढ़ाव आता ही है। हाँ, वो तो आता ही है। हैं, लेकिन चल रहे हैं।
और चलते चलते ऐसा स्टेज में आज पहुंच गया कि प्रधानमंत्री भी वो संस्था से मिल गया, एकदम है कि नहीं? है? अरे प्रधानमंत्री जो अभी लोग देख रहा है नरेंद्र मोदी को, हाँ ये तो सेकेंड आवर है उनका, हाँ नरेंद्रो का सेकेंड आवर है ये। यानी फर्स्ट आवर में मान के चलिए नरेंद्र वो विवेकानंद हो गया, विवेकानंद हो गया, और वही नरेंद्र जो है अभी नरेंद्र मोदी हो गया। हाँ ये तो दूसरा स्टेज आ गया उनका, बॉडी जो है दूसरा स्टेज है ये। वही कह रहे हैं कि देखिए वो संस्था से कितना बड़ा चीज मिला है, वो संस्था के कितना बड़ा, वो संस्था ने कितना बड़ा चीज दिया कि पूरे भारत को जाकर के एक परिवर्तन करने का क्षमता रखता है। भारत ही ने पूरे विश्व को हिला दिया ना उस लैंग्वेज को। हाँ वही कह रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट जो उन्होंने बोला है, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, 5 मिनट तक ताली बजते रह गई, गड़गड़ाहट। आप सुने होंगे प्रवचन में भी। ये उनका ओरिजिनल वॉइस था। फोटो तो बाद में उस पर सेट किया गया है, कई तरह का फोटो सेट किया गया है। अब इसका हिंदी भी किया है। अच्छा, हिंदी तो नहीं है इसमें, नहीं है, कहीं और जगह है। अच्छा, ट्रांसलेट किया गया है। तो वो खंड खंड में है, उसका उतना तालमेल नहीं लग रहा है सब, लेकिन यूट्यूब पर जमा है। अच्छा जो भी लोग यूट्यूब पर छोड़ते हैं वो समझिए अजर अमर हो गया। वो कहीं नहीं जा सकेगा। हम कल बात किए उससे, विक्की से। किससे? विक्की से। कौन विक्की? डॉक्टर का लड़का जो है, कि उसको जो यूट्यूब डॉक्टर है ना, जो लड़का हमारे साथ काम करता था इसमें यूट्यूब में, अच्छा चैनल बनाने में। हाँ। तो उसको हम बोले कि जो इसको पेन ड्राइव में डाल दोगे तो ठीक रहेगा। नकल के देखिए बाबा, जो आप डाल दिए हैं ना यूट्यूब में चला गया है, वो अमर हो गया है। अच्छा, हम आप भले अमर नहीं हुए हैं, लेकिन ये अमर हो गया है। ये जो है कभी नहीं मिटेगा। अच्छा, है ना? अब आप उसको निकाल के पेन ड्राइव में रखिएगा तो उसमें टाइम लगेगा। कम से कम मोबाइल को आपको कम से कम 2 दिन तो हमारे पास रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके फिर नेट में इसमें लेंगे, कंप्यूटर में लेंगे, तब कंप्यूटर से हम आपको पेन ड्राइव में डालेंगे। पहले तो आपके मोबाइल से हम कॉपी करके लेंगे नेट में, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से तब आपके पेन ड्राइव में डालेंगे। तो पेन ड्राइव तो मान के चलिए कल खो भी गया, हरा भी गया, लेकिन ये नेट यूट्यूब थोड़े हराएगा। नहीं ये नहीं हराएगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है, देखते हैं। जैसे चिप्स है, चिप्स खराब भी हो जाएगा, पेन ड्राइव भी खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो आप रख दिए, डाल दिए हैं ना यूट्यूब में, ये तो बस जितना इसको खोलेगा उतना ही बिखरते चला जाएगा। हाँ, निकालेगा एक ठो तो निकल जाएगा 13 ठो। ये हो अच्छे है। नया टेक्नोलॉजी और भी जाकर के विकसित करेगा, और भी जाकर के आएगा नया टेक्नोलॉजी में। अब और नया नया चीज क्या आएगा? 1441 है कि नहीं? अरे जो शब्द आकाश में निकल गया है, आकाश में गूंज रहा है शब्द, तो दुनिया के लोग भले नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो साउंड तो बर्बाद नहीं हुआ है ना। अब बीबीसी लंदन से जो शब्द छोड़ा जाता है साउंड, 3 लाख फ्रीक्वेंसी, यानी 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से उसको साउंड को छोड़ा जाता है। और वो जो है यहाँ पर सेकंड नहीं लगता है, लोग शब्द सुनते हैं। कितना ये टेक्नोलॉजी का आगे दुनिया बढ़ गया है। तो वही ना हम आपको कह रहे थे कि जो मोबाइल से जो अभी प्रचार हो रहा है, ये अद्वितीय प्रचार है। चाहे वो फेसबुक में हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप में चला जाए,
चाहे यूट्यूब में चला जाए, जिस किसी भी तरह से चला जाए, या मतलब कि अमर हो जाएगा। ये जो बाहर में लोग करते हैं ड्रीम ड्राम एक्टिंग वगैरह, ये सब से कुछ चलने जमने को नहीं है, ये सब तो क्षणिक है। नहीं, समय के मुताबिक जैसा था उसी तरह हाँ चलाने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुराने जमाने का। हाँ हाँ, उस समय के तो उसी तरह था, वो आया नया टेक्नोलॉजी में, अब ये आया। अब ये सब कोई अपना रहा है कि नहीं? ये भी सब कोई अपना रहा है। अब जैसे पहले में ही बाबा थे, तो हाँ, खरे खर प्रवचन करते थे, करते थे। कभी कभी बैठ करके भी करते थे। हाँ, लेकिन अभी कोई खड़ा कर नहीं करता, अभी सब मंच पर बैठ करके आराम से करता है। अब पहले खड़ा करते थे तो अब कहता है कि नेता बन गए। अरे खड़ा होकर करो चाहे बैठ कर करो, बोलना तो वही शब्द है जो बोलना है। हाँ, वो बदल थोड़े ना जाएगा। वो आसन क्या पर बैठ बदले? के करो या बिना आसन का बैठ के करो, कहना तो वही शब्द है। ये सब बाहरी थोड़ा सा दिखावा रह गया है। अभी हमको एक युवक जो है सो बता रहा था अच्छा। कि संत सेवी जी महाराज रोज जाते थे शौच लोटा में जल लेकर के अच्छा। गंगा किनारे, तो शौच कर लेते थे, पानी ले लेते थे गंगा जी के किनारे, जो है सो उसको हाथ उथ मटिया करके लोटा लेकर चले आते थे। यहाँ वैसे रहते थे। तो कुछ दिन के बाद जो है सो मेही बाबा उनके गुरुजी पूछे कि तुम जो शौच जाते हो, शौच से आते हो तो हाथ गोर नहीं धोते हो, नहीं मटियाते हो? तो उन्होंने कहा कि जो हाँ, वहाँ तो हम मटिया के धो के साफ करके आए हैं। तो वहाँ तुम कुछ भी किया, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, तुम कर लिया है, लेकिन यहाँ भी करना चाहिए ना। अच्छा। हमके इसका अर्थ ये हुआ कि हाथी के दो दांत, हाँ। एक दिखाने वाला और दूसरा चबाने वाला। तो चबाने वाला तो काम कर लिया वहीं पर गंगा किनारे में, हाँ। अब दिखाना भी तुमको यहाँ जरूरी है। तो वो दिखाने वाली बात जो है सो हमारे को पसंद नहीं होता, हजम नहीं होता है, हम दिखाना नहीं करना चाहते हैं। अब दिखाने के लिए कह दिया कि हम संत मत का प्रचार करते हैं, संत मत की सब बात मानते हैं, संत मत का ये वसूल है, संत मत का सिद्धांत है ना। लेकिन सारा काम वैदिक मत का हो गया। ये तो चबाने वाली बात हो गई ना वैदिक मत से। आज मूर्ति पूजा संत मत में नहीं था, यहाँ तक कि जो महर्षि मेही बाबा जो थे उनके सामने तक मूर्ति पूजा नहीं था, लेकिन उनके शिष्यों ने मूर्ति पूजा को ला दिया। ये तो उसी तरह की बात हो गई जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और उनके जाने के बाद जो है राम शर्मा आचार्य जो आगे के मूर्ति पूजा फिर लगा दिया, फिर कर्मकांड में फंसा दिया। तो ऐसे दुनिया अदलते बदलते रहता, क्या कीजिएगा उसके पीछे दिमाग लगा करके। हमको अपना काम करना न है। हाँ, अपना काम करना चाहिए। दूसरा जो आपने जो भेजे ना वो जा करके, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन भेजे हैं? ख्याल तो नहीं आ रहा है। हाँ भेजे तो हैं एक ठो। अच्छा। कौन सी है ख्याल नहीं आ रहा है। आप बताने कृपा करें। वही जा करके आध्यात्मिक के जा करके जो, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, आत्मा को देखे हैं। मतलब आध्यात्मिक में जो उन्नति करते हैं उसके जाकर क्या पहचान है? आत्मा का क्या पहचान है? हाँ 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 हाँ, आत्मा का क्या पहचान है? हाँ, वो भी, हालांकि वो भी बहुत अच्छे बताया है। हाँ। मोबाइल छै कर्म के लायक नहीं छै। जखन की रहल की नहीं बात कोन जियो लगे बेटी रे बाबा खोल के दे दे बाबा।
वो भी हम पूरा सुने। यार ये इंग्लिश में जो है विवेकानंद का, ये भी पूरा सुने। हाँ, हम बोले कि बैठल बैठल क्या करे, चलो सुने जाओ। सुनने से ही सब कुछ होता है। हाँ। सुनने की, करने की जननी है सुनना। सुनना। जब तक सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? क्या? इसलिए पाने की जननी है करना, करने की जननी है समझना, और समझने की जननी है सुनना। इसीलिए रामायण में कह दिया, सुनी समझ जन मुदित मुदित मनो मत जाहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु साधु साधु समाज प्रयाग। जहाँ खोजिए वहीं से सब कुछ मिलता है। ये है कि खाली जिन खोजा तीन पाइया। हाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बैरी जगत के रहे किनारे बैठ। लेकिन काम कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना समाज में, तो काम गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता अब जैसे कि कह दिया है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, करत जहाँ रहो सत्संग करो। ई ने कहा कि सुनना चाहिए, सुनो, सो ने कहा। आप करने के लिए कहा तो सब करने ही लग गया। सुनेगा कौन? सुनने वाला नहीं मिलता है। अब करने लगा तो जाकर के तब ने प्रचार हुआ। प्रचार हुआ तो, अरे प्रचारे होने से क्या हो गया? सब तो मिट्टी का ढेला बन गया। हो गया सब। तब पहले सुनना चाहिए। जिसको कुछ भी जाकर के वो नहीं जाके समझा है, और वो भी प्रवचन जानने लगा। तब फिर तो वो तो क्या होगा उसका? जो सामने जो लोग आएगा, अगर पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो कहेगा, दू बेवकूफ का क्या सुनेगा, चलो हटो यहाँ से। अरे सुन के सब ने जाकर के तब ने मूर्ति पूजा करने लगा। तब फिर सुना नहीं तो कैसे किया करने लगा सब। तो बस एक बार वो बम्मा फूक दिया, सुना वैसा करने लगा। एक बार बम्मा फूक दिया कि सत्संग करो, बस करने लगा। बस जयराम जी की सुनना समझना कुछ है नहीं। बस फोटो लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, शंख बजाओ, हाँ, सदगुरु महाराज की जय 3 बार बोलो। अच्छा, बस बेड़ा पार। बेड़ा पार। बेड़ा पार होगा, बेड़ा गर्क होगा, सो नहीं समझता। समझा नहीं, बेड़ा गर्क हो गया कि और क्या हुआ? जैसे सब कोई करते थे ठाकुर बाड़ी, सब ये भी एक ठाकुर बाड़ी हो गया। एकदम हो गया कि अब दोहरा के फिर होगा क्या? एक ठाकुर बाड़ी छूटा तो दूसरा ठाकुर बाड़ी फिर हो गया। नहीं, समाधि की पूजा नहीं करना चाहिए, ये बात कहते थे। लेकिन समाधि का पूजा अब होने लगा। बनाया तो पूजा करबे नहीं करेगा। हाँ, इसी का विरोध में संत मत करता है, समाधि का पूजा मत करो। लेकिन तो बनाया फिर काहे के लिए? लेकिन ये वैदिक मत वाला जो है से आकर के समाधि का पूजा फिर से करवाने लग गया, संत मत के छाया में रह करके। संत मत के छत्र छाया में रह करके ये वैदिक मत का पूजा कराने लगा। नहीं तो संत मत जहाँ की है असली में, वहां तो आज तक न किसी का समाधि बना है और न बनने देगा। नियम ही नहीं रखा है। बस घाट पर ले जाओ, दाह संस्कार करो, छुट्टी करो, दहाओ, हटाओ, मिट्टी सट्टी सब फेंको उधर, बस खत्म। बस फोटो रह गया, फोटो देखेगा लोग, हो गया, ऐसा था, बस हो गया। जड़ का पूजा करना क्यों करना है? कुछ नहीं करना है। एक केठो शिवदयाल स्वामी का जो समाधि बना है, और वो जहाँ बना वहीं बना है, उसके बाद कहीं नहीं बना है। और वो बनते हैं, वो बनते हैं, बन ही रहा है। अब कब तक बनते रहेगा कोई पता नहीं। अरे सबको ये सिखा दिया है, कह दिया है कि पता नहीं कि जो स्वामी जी खुद आएंगे वही उद्घाटन करेंगे। और स्वामी जी आकर के कितने बार चले भी गए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को, सब तो कुर्ता को पहचानने के फेर में पड़ा हुआ है। आई नहीं जानता कि जो कुर्ता में वो आया था, वो कुर्ता कपड़िया की दुकान में थाने खत्म हो गया।
अच्छा। और थान तो दूसरा दूसरा आते रहता है ना, थान लेने वाला बिकने वाला बिक जाता है। हाँ। अबे 1000 थान लाया कपड़िया दुकान में लगाया, तो यहाँ पर लाख आदमी आया, तो लाखों आदमी तो अपना अपना कुर्ता बनवाएगा ना, हाँ। तो उसमें तो 1000 थान बिक भी गया, तो क्या वो बैठ के पड़ा रह जाएगा? फिर वो थान लाएगा, हाँ। फिर थान लाएगा तो वही थान रहेगा कि दूसरा थान आएगा, फिर कुर्ता बनेगा ना। हाँ। उसी तरह से ये कपड़िया जो है परमात्मा, ये तो नया नया थान से कपड़ा फाड़ करके देता है, कुर्ता बना देता है कि ये कुर्ता में पहनो, ये कुर्ता पहनो, ये कुर्ता पहनो, और पहन लिया तो आपको कुर्ता पहनने वाला को चिन्हने नहीं है, कुर्ता का हरा लाल पीला ये सब में देख रहा है। अब स्वामी जी आए थे जो ये टोपी पहनते थे, दाढ़ी रखते थे, छड़ी रखते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, अब वैसा कोई आदमी आएगा तब उससे उद्घाटन कराएगा। अब वैसा आ भी गया तो उसको पहचान ही नहीं रहा, उसको बात मान नहीं रहा है। ये तो पगलपनी है ना, और क्या आ रहा है वहाँ? उस पगलपनी को वहीं छोड़ दिया, उनके शिष्यों ने उसको वहीं छोड़ दिया। अच्छा। तब दूसरे जगह आकर के बाबा जयमल सिंह या जो भी सावन सिंह हुआ, सब इधर देखिए, उस कुर्ता को ढूंढने वाला कोई नहीं है। पहला जाकर जयमल सिंह जी महाराज, स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए थे जयमल सिंह जी महाराज। हाँ, वो फौजी थे ना। जयमल सिंह के बाद जयमल सिंह जी महाराज के बाद में आए एक मास्टर थे। अच्छा अच्छा, जयमल सिंह जी महाराज के बाद में आए मास्टर थे वो। ओ, और वो मास्टर के बाद में जाकर के जो आए सावन सिंह जी महाराज। अच्छा अच्छा, और सावन सिंह जी महाराज के बाद में आए ये चरण सिंह, चरण सिंह जी महाराज। हाँ, चरण सिंह जी महाराज के बाद अभी वर्तमान जो बैठे हैं गुरविंदर सिंह ढेलो, ये बचमा है। लेकिन वो मास्टर जो थे ना, उसका भी एक अजीब है। वो जो है ना मूर्ति फोटोए नहीं लेने देते थे वो। हाँ, लेकिन थे मास्टर, वो फोटो लेने नहीं देते थे। अब जो फोटो लेता भी था ना उसका, देखिए उसका चमत्कार, मतलब उसका फोटो भी लेता था ना, तो फोटो नहीं आता था। यही तो था आपको बाबा देवी साहब की तरह, उसके तरह था। एक ठो महात्मा हुए ऋषिकेश में, अच्छा, राम सुखदास, राम सुखदास जी महाराज। हाँ, तो उनका भी फोटो लेने लगा ना तो भगवान कृष्ण का फोटो आ जाता था। हाँ, नहीं, राम सुखदास जी महाराज के तो हम तो देखे यार, गए हाँ, हम भी देखे हैं, उनसे बातचीत हुई है, सत्संग सुने उनका। हाँ हाँ, तो उन्होंने जो है ना कभी फोटो नहीं लेने दिया, लिया भी तो लोग ने तो वो कृष्ण भगवान का फोटो आ जाता था। अच्छा, हाँ, और वो जाने समय जो बोले हाँ, कि मुझे कोई जलाना नहीं, कोई गारना नहीं, हाँ, एक झोली बना करके उसमें डाल करके मुंह बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर देना। हाँ, वही हुआ ऋषिकेश में। गीता प्रेस के जाकर के मेन उसी का लेख निकलता था। हाँ, वही जो ऋषिकेश में उनका शरीर छूटा ना, हाँ, तो वही झोली बनवाया गया, उसमें डाल करके गंगा जी में प्रवाह कर दिया गया। अच्छा, हाँ, हाँ, उनका बहुत बढ़िया प्रवचन सब निकलता है। हाँ हाँ, नहीं, गीता प्रेस का जो है ना, गीता प्रेस का जाकर मेन जाकर के उसका वही प्रवचन निकलता था उसमें। हाँ, गीता प्रेस से, और उसका हनुमान प्रसाद पोता और संस्था वाले भी निकालते थे, संत मतिया वाला भी निकालते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भागलपुर वाला भी निकालता था। ये तो किसी को अपनाने में देर नहीं करता है, हाँ, ताकि उसके तरफ से भी पूजा पाठ हो जाए। अच्छा, हाँ, मान्यता मिल जाए, मतलब पूजा कराने में आगे आगे। हाँ, और और वही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो था अपना, हाँ 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 वो जब बस में गिरा था, बस के खाई में जो गिर गई थी बस, हाँ, उसको गीता प्रेस वाले छाप के निकाल दिया। निकाल दिया। लेकिन जब भागलपुर में आया कहने के लिए, कहा नहीं नहीं, सब नहीं छपना है, हाँ, नहीं है, छपा दिया। नहीं छापा। तब
150-200 फुट नीचे खाई में गिरा था बस। हाँ, और उसमें 2 ही आदमी बचा था, बाकी सब तो गया। सब गया। एक लड़की थी कलकत्ता वाली, हाँ, और एक यही महात्मा जी थे, वो भी इसके गला पकड़ के बच गई थी हाँ, अलकनंदा में। हाँ, हाँ। ऐसा संस्था वाला ही है। नहीं, ये संस्था में तो नहीं निकाला था। नहीं निकाला है, कहते रह गया लेकिन नहीं निकाला। नहीं निकाला। वहाँ जो है सो गीता प्रेस वाला निकाल दिया। इसका सब है नियम शोषण प्रणाली। हाँ, शोषण प्रणाली है समाज को। हाँ। हाँ, हर जगह शोषण, हर जगह शोषण। वही जाकर के उसको पैसा दीजिए तो जाकर तुरंत निकालेगा। है कि नहीं? अब बाबा साहब बढ़िया कहे हैं, जैसी करनी तैसी भरनी। जैसा हाँ, करेंगे आप वैसा भरेंगे आप। हाँ, चाहे कोई भी हो, मूर्ख विद्वान होवे, हाँ, निर्धन धनवान होवे, हाँ। करनी करेंगे जैसा, भरनी भरेंगे तैसा। तो वही अभी जो कर रहा वो भर रहा है। भर रहा है। तो इसका जाकर के शांति संदेश में जाकर इसका निकलता है कि नहीं? हैं? शांति संदेश में अभी जाकर के प्रधान आचार्य को निकलता है कि नहीं? नहीं समझे, फिर बोलिए। हम कह रहे हैं कि प्रधान आचार्य के निकलता है कि नहीं जाकर के लेख। इधर तो हम नहीं देखे हैं उसका पेपर। अच्छा, हम किसी का पेपर पापर आप नहीं देखने जाते हैं। मैं देखिएगा। हम अब सबसे मुड़ गए हैं, उधर को देखने का मतलब नहीं बनता है। हमारे ऐसे एकदम जाकर के हो गए एकदम पूरे। ना, हमारा जो अपना देखना है कि दूसरे को देखने से क्या मिलेगा हमको। सही, यही बात असली बात है। खुदे पहाड़ निकली चाहिए। हाँ, अगर मान के चलिए उसका लेखे निकल जाएगा तो हमारा उसमें क्या भाव है, हमको उससे क्या मिल जाएगा? क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए हम जाकर किसी को नहीं देखते हैं भाव, चलो सब छोड़। हमको बस जितना लगाव है, भजन हो गया एक दो सुन लिए, हाँ, महात्मा जी का, अपने गुरु का वाणी को सुन लिए, इसी में हम संतुष्ट रहते हैं।